हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। मई महीने के दूसरे पार्ट के करंट अफेयर यानी कि 51 से 100 पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और दूसरे पार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिनिधित्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। मनाया जाता है 25 अप्रैल। किस कंट्री ने ट्रिप्स में वेवर के लिए भारत के साथ जो ट्रिप्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि वो चीज़ें जो किसी कोई एक देश की कंपनी को जब अपने कोई फॉर्मूला या कोई इन्वेंशन करती है तो उसके दूसरे देश इसको यूज़ करें तो उसके लिए उसे रॉयल्टी देनी होती है। ये WTO द्वारा साइन किया गया था। तो WTO में वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन में बहुत सारे देशों ने मिलकर एक ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके तहत जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की शेयरिंग को वो एक तरह से फॉर्मलाइज करते हैं। तो किस देश ने वैक्सीन के उत्पादन के लिए इस नियमों में छूट के लिए भारत के साथ जो है वो सराहना की थी, भारत के साथ एक प्रपोजल दिया था, तो वो था साउथ अफ्रीका। एक रिनॉन्ड इतिहासकार जो मंजूर एहतशाम, उनकी अभी निधन हो गई है, उन्होंने इनमें से कौन सी एक फेमस स्टोरी लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी रमज़ान की मौत। किस क्रेडिट कार्ड कंपनी ने कॉन्कोर QR एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कॉन्कोर QR को एम्बेड करके एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। किस स्टेट गवर्नमेंट ने हरिहर नीति, जो खास करके जो छूट के बच्चे हैं, माँ बाप से बिछड़ के अनाथ बच्चों के लिए एक हरिहर नीति का उपयोग किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द हरिहर नीति पॉलिसी फॉर अबांडन चिल्ड्रन? तो ये है हरियाणा। किस देश के राष्ट्रपति ने ये डिक्लेयर किया है कि टर्की की सेना ने जो अर्मेनियाई लोगों के साथ 1915 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो किया था वो एक नरसंहार है यानी कि जेनोसाइड है? तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व जो है वो धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो 53 किलोग्राम की कुश्ती की प्रतियोगिता में इनमें से किसे जो है वो स्वर्ण पदक मिला है? तो ये मिला है विनेश फोगाट को। नेशनल सिविल सर्विसेज डे यानी कि राष्ट्रीय सिविल सेवा लोक सेवा दिवस में कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये आप सब इसके लिए तैयारी कर रहे हैं? तो ये है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, जो खास करके एपिडेमिक्स कंट्रोल एक्ट और अलग अलग महामारी के समय एक विशेष कानून एसेंशियल यानी कि जो है ज़रूरत की चीज़ वस्तुओं की सेवाओं को मैनेज करने के लिए एक नया कानून बनाया गया था। तो ये कानून बनाया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। रिसेंटली प्रियंका मोहितो ने एक दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उस पहाड़ का नाम क्या है? तो उस पहाड़ का नाम है माउंट अन्नपूर्णा। ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। हेल्थ केयर इंश्योरेंस की हाल में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की जो इंश्योरेंस को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। अंग्रेजी भाषा दिवस इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। किस देश ने बॉन्ड साइन किया है 250 मिलियन, जिसको 250 मिलियन का एक असिस्टेंस मिला है खास करके जॉब क्रिएशन और रिकवरी के लिए? तो किस देश को मिला है? तो यह मिला है बांग्लादेश को। किस कंट्री ने भारत के साथ एक मेगा फूड पार्क एस्टैब्लिश करने की पहली मेगा फूड एस्टैब्लिश करने की घोषणा की है? तो ये की गई है इटली द्वारा। स्पेस एजेंसी लूना 25 मिशन किस देश का है? तो यह है रॉसकॉस्मोस यानी कि रशिया। पहली महिला जो BRO बॉर्डर रोज ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली इवासे। रिसेंटली हाल ही में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जो है TV सोमनाथन को क्या अपॉइंट किया गया है? तो TV सोमनाथन को उनको अपॉइंट किया गया है फिनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सेक्रेटरी। जो पहले थे उन्हें अब फिनेंस सेक्रेटरी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल
डांस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। पहले बैट्समैन जिन्होंने आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाए हैं वो कौन है? तो ये हैं एसआरएच के कैप्टन जो पहले थे, उसके बाद तो अभी बन गए हैं दूसरे, लेकिन ये हैं हमारे डेविड वार्नर। और अभी हाल ही में कौन कैप्टन है एसआरएच के रिसेंटली, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। विच कंट्री हैज़ पास द प्रपोजल टू बैन कवरिंग द फेस, यानी कि जो सामूहिक स्थल पर चेहरे को ढकने के लिए कानून बनाया गया है, उसके खिलाफ में कानून बनाया है। तो किसने बनाया है? तो ये जो है सबसे पहले श्रीलंका ने बनाया है, उसके बाद फ्रांस भी इस पर विचार कर रहा है, और अब एक पोलैंड में भी इस तरह का कानून बनने की तैयारी है। आरबीआई ने सीईओ और एमडीओ के जो है नियुक्ति वर्ष को जो है फिक्स टर्म कर दिया है, समय सीमा को फिक्स कर दिया है। और कितने समय किया है? तो ये कर दिया है 15 वर्षों के लिए। स्टेट किसने ई पंचायत की कैटेगरी की इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस ई पंचायत कैटेगरी में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है उत्तर प्रदेश ने, यूपी। किस कंपनी ने टॉप 100 टाइम्स की जो इन्फ्लुएंशियल कंपनी है भारत की, ऐसी कौन सी कंपनी है जो टाइम्स की जो मैगजीन आती है उसमें 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनी की लिस्ट में अपना नाम रखवाया है? तो ये है बायजू की कंपनी, ठीक है, बायजू रविंद्रन की कंपनी जो कि एजुकेशनल चीज़ें देखती हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द चैंडलर, जो गुड गवर्नेंस रिपोर्ट है, ठीक है, गुड गवर्नेंस रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? भारत के रैंक है 49 यानी कि 49th। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर जो प्रधानमंत्री केयर्स फंड में से खरीदे जाएंगे, तो भारत सरकार ने कितने उसको ऑर्डर दिए हैं? तो ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर को खरीदने के दिया है 1 लाख। रिसेंटली भारत ने एक कंडक्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज अरब सागर में की है, और किस देश के साथ की है? तो ये की गई है फ्रांस के साथ, ठीक है, इसका नाम है वरुण। रिनाउंड इंडियन म्यूजिशियन जो खासकर कि कोविड-19 के वजह से 70 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, तो ये कौन है? ये है राजन मिश्रा, पंडित राजन मिश्रा। उसके बाद एक और हमारे संगीतकार जो नदीम श्रवण में जो श्रवण चौहान थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। फास्टेस्ट 2000 रन्स इन T20, किसी भी बैट्समैन द्वारा, किसी भी बल्लेबाज द्वारा किसी क्रिकेट मैच में, किसी T20 मैच में 2000 रन, सबसे तेज़ी से 2000 रन बनाने का जो विश्व रिकॉर्ड विराट कोहली का था, वो एक पाकिस्तानी बैट्समैन ने तोड़ दिया है। और वो बैट्समैन कौन है? तो वो हैं वहाँ के कैप्टन बाबर आजम। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द कंट्री फॉर सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप, तकनीक से जुड़ी गए स्टार्टअप के लिए कौन सा, किस देश के साथ भारत ने जो है वो किया है? तो ये हमने किया है, ये किया गया है हमारे साथ सिंगापुर से हमने शुरू किया है, और अभी इजराइल के साथ भी बात चल रही है। वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया डे कब मनाया जा रहा है? तो विश्व मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। किस देश ने इंडियन टूरिस्ट को, खासकर जो डेल्टा वेरिएंट है, ठीक है, डेल्टा वेरिएंट जो कोविड-19 का भारत में 2 वेरिएंट है, डेल्टा और कप्पा, ये 2 वेरिएंट हैं, और इन दोनों वेरिएंट की वजह से अपने देश में इंडियन टूरिस्ट को आने पर रोक लगा दी गई है। तो ये कौन सा देश है? तो ये देश है मालदीव्स। विच स्पोर्ट टूर्नामेंट हैज़ बीन कैंसल्ड आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स के बाद एक और जो है वो खेल आयोजन जो है उसको स्थगित कर दिया गया है, वो है विंबलडन। रिसेंटली निर्मला सीतारमन ने एक इंटरनेशनल समिट होस्ट किया, अटेंड किया है, और वो कहाँ पर होस्ट किया गया? तो सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया था। तो ये किया था G20 मिनिस्ट्रियल समिट, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया जो अभी G20 का होस्ट कंट्री है। गाइडलाइंस फॉर विच प्रोग्राम, आंध्रा सरकार की एक प्रोग्राम है, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी और उसमें फिर चेंजेस करने पड़े। तो कौन सा एक प्रोग्राम चल रहा था? तो ये था नवंतनलु पडकलिडी इल्लू, यानी कि ये प्रोग्राम। द डोमिसाइल गाइडलाइन, हाल ही में भारत सरकार ने एक डोमिसाइल गाइडलाइन चेंज की है, किस यूटी या राज्य की? तो ये चेंज की गई है जम्मू कश्मीर के लिए।
विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट टू ब्रिंग द लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए या उसको रोकने के लिए कौन सा ऐसा पहला देश है जिसने कानूनी तौर पर इसके लिए पहल की है और एक बिल पास किया है, तो वो है पहला देश है न्यूजीलैंड। उसके बाद इंग्लैंड में भी एक तरह के इस तरह से क्लाइमेट इमरजेंसी की तरह का यूज़ किया गया। उससे पहले आयरलैंड भी काम चला था, लेकिन वहाँ एक इमरजेंसी मेजर यूज़ किया था। यहाँ पर न्यूजीलैंड की सरकार ने एक विशेष रूप से एक कानून पारित किया। किस वैक्सीन को अमेरिका ने ब्लड क्लॉटिंग यानी खून में थक्के जमने की संशय के हिसाब से बैन कर दिया था, तो वो थी कोविशील्ड वैक्सीन। बाद में इसको फिर हटा दिया गया। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल जो NCAR अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इनमें जो है वो सबसे पहले कौन बनी है, तो ये बनी है हमारी महक गोस्वामी। विच यूटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड ट्यूबरकुलोसिस फ्री, किस यूनियन टेरिटरी को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो इनको घोषित किया गया है अंडमान और निकोबार को। इनमें से किस ने GSAP यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम को शुरू किया है, तो ये शुरू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा। नेट ज़ीरो बैंकिंग जो एक प्रोग्राम चल रहा है कि कार्बन उत्सर्जन यानी कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतने ही कार्बन को किस तरह से सोख लेंगे, यानी कि नेट एमिशन और नेट सिंकिंग जो है वो सेम हो जाएगी, और इसलिए हम उसको कहेंगे नेट ज़ीरो एमिशन। तो किस बॉडी ने, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसको फाइनेंशियली बैकिंग कर रही है, तो ये जो है बैंकिंग किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि UNEP द्वारा। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट अ जॉइंट मिलिट्री डील विद फ्रांस एंड अमेरिका, ठीक है, और खास करके जो साउथ चाइना सी में, तो ये है जापान। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू सेंट्रलाइज, जो फ्रेगमेंटेड जो हेल्थ सर्विस, एक कंट्रोलिंग सेंट्रलाइज हेल्थ सर्विस को किसने डिक्लेयर किया है, तो ये जो है अगेन न्यूजीलैंड क्या कर रहा है कि अपने सारे देश की हेल्थ व्यवस्था को एक अलग से, जैसे कि IPS ऑफिसर्स होते हैं, उस तरह से एक हेल्थ सर्विस को एक अलग सर्विस के रूप में फ्रेगमेंट करने की कोशिश की है। न्यू कोविड-19 टेस्टिंग किट जो कोसोवो के साइंटिस्ट ने बनाया गया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पोटोमाफिलैक्स। जेंडर संवाद एक पहल की गई है, किस मंत्रालय द्वारा की गई है, जो जेंडर इक्वलिटी को कम करने के लिए, तो ये है जेंडर इनइक्वलिटी यानी कि लैंगिक असमानता को कम करने के लिए रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, वुमेन एंड चाइल्ड केयर द्वारा नहीं। रैंक ऑफ इंडिया, फेसबुक की जो इंक्लूसिव इंडेक्स है, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, यहाँ दो चीज़ें जानने जैसी है। पहली कि फेसबुक की जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स है वो कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो ये रही है 49। पंजाब सरकार ने हाल ही में किस व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अपना जो है वो एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया गया है सोनू सूद को। किस कंपनी ने हाल ही में, भारत की ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि स्पुतनिक V के साथ जो है मिलकर प्रोडक्शन करेगी, उसने पहले ही इसका सर्टिफिकेट ले लिया था, अब इसका प्रोडक्शन करेगी, तो ये कंपनी है डॉक्टर रेड्डी। तो ये था आज का मई महीने का दूसरा पार्ट, यानी 51 to 100 करंट अफेयर्स, 1 to 50 करंट अफेयर्स पहले वीडियो में दिए जा चुका है। इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।